नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज सबसे बड़ा सवाल में देश के भविष्य का सवाल, जो भटके सिस्टम और गड़बड़ी की वजह से अधर में अटका हुआ दिखाई देता है। नीट, एसएससी और सीबीएसई, कौन सा एग्जाम कहें जो छात्रों के सब्र का इम्तिहान आजकल न ले रहा हो। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में बहुत बड़ी हेरफेर होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सीबीएसई का डिजिटल मूल्यांकन यानी ओएसएम जो है, ऑन स्क्रीन मार्किंग करने वाली बाहरी आईटी एजेंसी कोएम्प्ट के इतिहास को खंगालते हुए एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है। दावा किया है कि जिस कंपनी कोएम्प्ट को भारत सरकार ने सीबीएसई के लाखों मेधावी बच्चों का भविष्य सौंप दिया, वो कोई नई कंपनी नहीं है, बल्कि विवादों वाली कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में आपको हम विस्तार से बताते भी हैं। ग्लोबरेना, पहले कोएम्प्ट, अब ग्लोबरेना। ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। 11 अप्रैल साल 2000 में स्थापित हुई। इस कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में है। काम क्या है इसका? तो ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को शिक्षित करती है, पढ़ाती है और साथ ही ऑनलाइन मूल्यांकन भी करती है, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग का भी काम करती है, जो कि इस बार सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम के लिए ये कर रही थी। ये कंपनी परीक्षा परिणामों में गड़बड़ियों के आरोपों के चलते विवादों में इससे पहले रह चुकी है। सोचिए, जो कंपनी विवादों में रही उसको फिर कॉपी जांचने का जिम्मा थमा दिया गया। विवाद कब हुआ था? 2019 में तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने परीक्षा परिणाम तैयार करने का ठेका इसी ग्लोबरेना को दिया था। लेकिन नतीजों में भारी गड़बड़ियों और त्रुटियों के सामने आने के बाद भारी विरोध प्रदर्शनों के चलते इस कंपनी को तेलंगाना बोर्ड ने हटा दिया। इसके बावजूद इस कंपनी को सीबीएसई ने इस बार हायर किया है। सोचिए आप, सीबीएसई जो कि हमारे शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, उसने हायर किया। ये एक ब्लैक लिस्टेड तौर पे समझ जाइए उस कंपनी को जिसने नाम बदल लिया और ऑन स्क्रीन मार्किंग का जिम्मा इसको सौंपा गया। सीबीएसई पर आरोप यह है कि इस ओएसएम प्रणाली को जल्दबाजी और बिना पर्याप्त जानकारी के लागू किया गया। इसको लेकर के ट्रेनिंग नहीं की गई बाकायदा। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसी कोई जांच परख नहीं की गई, जिसके कारण भारी तादाद में गड़बड़ियां सामने आई हैं। छात्रों ने खुद धुंधली कॉपीज है ये कहा, सर्वर क्रैश हो रहा है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, कम अंक मिले हैं, ये आरोप लगाए। कॉपियों के गायब होने की शिकायतें की गई हैं। इनफैक्ट यहां तक एक छात्र है जिसने कहा कि रीवैल्यूएशन वो चाहता था और जब उसने अपनी आंसर शीट ली तो पता चलता है कि नाम तो उसका ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा नीचे जो है वो उसकी हैंडराइटिंग ही नहीं है। अब आप सोचिए इस स्तर की गड़बड़ी हुई है। और कुल छात्र जिन्होंने इसमें परीक्षा दी थी उनकी संख्या भी जान लीजिए। ये पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाले हालांकि छात्रों की संख्या 4 लाख से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कुल छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी उनकी संख्या 17,68,968। इस बार का परीक्षा परिणाम भी बता दूं आपको, कुल रहा था 85.02%, 85 मात्र। स्थिति यह है कि कई छात्र ऐसे हैं जो अब ये कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे और उन्हें उम्मीद से बहुत ही कम नंबर मिले हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक बच्चा ये कह रहा है कि उसे 92 परसेंटाइल की उम्मीद थी, लेकिन उसे मिले हैं मात्र 66%। इतना बड़ा ये गैप है, तो ये कैसे हुआ? ऐसे बच्चे अब क्या करेंगे? ये सीधा सीधा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ क्योंकि सवाल है, उनके भविष्य से एक तरीके से खिलवाड़ है। बच्चा नीट अटेम्प्ट कर रहा है, वहां पेपर लीक होता है। बच्चा 12वीं का एग्जाम दे रहा है, पूरे साल तैयारी कर रहा है, एक बोझ के तले वो पूरे लास्ट के 3-4 महीने गुजारता है, लेकिन कुछ और खेल हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बार बार आकर ये कहने से कि हम इसे देख रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, क्या जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी? आप कब तक उधड़ी हुई कमीज की बाजू को सी के पहनेंगे? सवाल यह है। जब वक्त है कि पूरी शर्ट को आप डिस्कार्ड करिए या फिर बदल डालिए। आज इसी पर सबसे बड़ा सवाल हम पूछेंगे। उससे पहले राहुल गांधी ने क्या तीखे सवाल पूछे हैं वो आपको दिखा देती हूं स्क्रीन पर। देखिए, आज राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाए। कोएम्प्ट कंपनी को आखिर सीबीएसई का इतना बड़ा और संवेदनशील ठेका क्यों दिया गया? सीधा सवाल। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस कंपनी को किसके इशारे या फिर किसके कहने पर ठेका दिया गया। दागी कंपनी को ठेका देने के लिए कौन कौन से नियम दरकिनार कर दिए गए, साइडलाइन किए गए। ग्लोबरेना के नाम से विवादों में घिर चुकी कंपनी के बारे में सीबीएसई को पहले पता क्यों नहीं चला? बोर्ड द्वारा कंपनी का बुनियादी बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी किसी को ठेका दे रही है, बुनियादी बैकग्राउंड तो पता करेगी। तो आखिर क्यों नहीं हुआ इस केस में? वो भी सीबीएसई 17-18 लाख बच्चों का भविष्य तय करने जा रही है, वो नहीं कर रही। कोएम्प्ट प्रबंधन और मोदी सरकार के लोगों के बीच क्या कोई सांठगांठ है? यह सीधा सवाल पूछा है राहुल गांधी ने।
इस बीच आपको एक और विवाद बता दें, और बड़ा विवाद है ये। सोशल मीडिया पर एक यूजर जिसने ये दावा किया कि सीबीएसई के ये जो ओएसएम पोर्टल है उसको वो हैक कर सकता है, यानी कि उसमें गड़बड़ी संभव है। जहां बच्चों की आंसर शीट्स हैं वो पोर्टल हैक किया जा सकता है, उसमें हेरफेर संभव है। जब ये विवाद हुआ तो हड़कंप मच गया, क्योंकि किसी की कॉपी किसी के लिए आंसर वो किसी और की कॉपी बन सकती है। अगर ऐसा है तो फिर तो बच्चे ने क्या एग्जाम दिया, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस पर भी सीबीएसई का हालांकि स्पष्टीकरण सामने आया। सीबीएसई का दावा क्या है तो बता दें आपको। सीबीएसई ने दावा किया कि सीबीएसई आंसर शीट मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल पोर्टल का यूआरएल अलग था, वो नहीं था जो वो यूजर दावा कर रहा है। उस यूआरएल से किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हुई है, जो कि एग्जैक्ट यूआरएल है। और जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि उसको हैक किया जा सकता है, वो सिर्फ एक टेस्टिंग साइट थी जिस पर आंतरिक परीक्षण समीक्षा के लिए सिर्फ नमूना डेटा मौजूद था, वास्तविक डेटा नहीं था। वो अंक या फिर अन्य जानकारियां उस पर नहीं थी, ये सफाई सामने आई। लेकिन अब देखिए, एक और चीज समझिए कि ये जो री इवैल्यूएशन, ये काम तो चलिए ठीक है, बच्चे चिंतित हैं, उनके अभिभावक चिंतित हैं, तो हम री इवैल्यूएट करवा देंगे। लेकिन इस चक्कर में भी छात्र कैसे फंस रहे हैं वो भी आपको बताती हूं। दरअसल सीबीएसई पोर्टल में बार बार ग्लिच, क्रैश हो रहा है पोर्टल। इसके अलावा पेमेंट फेल हो जा रही है, कभी कभार डबल पेमेंट हो जा रही है। अब तो 700 से घटा के 100 रुपए कर दी गई है, आपको पता है। डबल पेमेंट हो जा रही है, गलत अमाउंट भी दिख रहा है। पेमेंट के बाद भी स्कैन कॉपी काफी देरी से मिलती है, 2-3 दिन तक लग जा रहा है। और अगर कॉपी मिली तो वेदांत के साथ जो हुआ कि उसकी कॉपी ही नहीं है, दरअसल ये भी हो रहा है। और आवेदक छात्र को दूसरे छात्र की कॉपी मिल जाना और साथ में कुछ पेजेस बाकायदा गायब हो जाना या फिर पूरी तरीके से ब्लैंक दिखना, मतलब लिखा ही नहीं छात्र ने। बार बार लॉग आउट हो जाना ऑटोमेटिकली, सर्वर स्लो है, कभी ये दिक्कत, कभी पुराना पेज दिख रहा है, दोबारा से आगे जा रहे हैं, पुराना पेज आ जा रहा है, और प्रक्रिया इतनी धीमी कि पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। अब इन्हीं उलझनों को लेकर विपक्ष सिस्टम पर हमलावर है। आपको हम सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है और सरकार का जवाब क्या है इसको लेकर के, सुनिए। Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. First, why and by whom was COEMT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COEMT management and the Modi government? CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized. There is a lot of stress, there is a lot of anxiety going on in the students. And the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. Thank you. इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, और मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सजगता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस विषय पे काम कर रही है। हम वो लोग नहीं हैं कि इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते थे मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस ढंग का असंवेदनशील बयान देने वाले हम लोग नहीं। आपने सरकार का भी पक्ष सुना, विपक्ष राहुल गांधी खुद सामने आए, इस बड़े मसले पर उन्होंने भी आरोप लगाए। इधर इस बीच सरकार और सिस्टम निशाने पर है। उधर नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट का कहना है एनटीए ने पहले पेपर लीक से सबक नहीं सीखा और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एनटीए और सीबीआई से भी जवाब मांगा है। परीक्षा के लिए स्वायत्त निकाय बनाने संबंधी याचिकाओं पर भी जवाब मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी समिति की सिफारिशों को लेकर हलफनामा मांगा है। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अपना जवाब दाखिल करना है। और इससे पहले आपको बता दें, क्योंकि 2024 में राधा कृष्णन समिति आई थी, उसने कुछ सुझाव दिए थे, बड़े बेहतरीन सुझाव थे, उसको लागू करते तो शायद आज ये नहीं होता जो हमने नीट में होने की स्थितियां उपस्थित दिखी। लेकिन वो नहीं किया गया। सरकार कह रही है किया गया, लेकिन सवाल ये भी उठना चाहिए कि कहां किया गया, बताइए कैसे किया गया। अगर वही स्थितियां हैं, क्योंकि सबसे पहले तो कंप्यूटराइज्ड होगा कहा गया, वो इस बार से भी नहीं हो रहा, वो अगली बार से होगा। तो वो कैसे किया गया, सरकार के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपके सामने आज का सबसे बड़ा सवाल। तो पहला सवाल, नीट
सीबीएसई, एसएससी मतलब छात्रों के सब्र का इम्तिहान। और परीक्षा के पूरे सिस्टम पर सवाल, सरकार से क्या मिलेगा जवाब?